Why the Kerala CM is under the scanner of Enforcement Directorate? The answer is मसाला बॉन्ड. हेलो एंड वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल. मेरा नाम नवनीत है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मसाला बॉन्ड. मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं? मसाला बॉन्ड्स कोई इंडियन रेसिपी नहीं है, बल्कि एक डेट इंस्ट्रूमेंट्स है जो इंडियन कंपनीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा किसी फॉरेन नेशन में इशू किए जाते हैं टू रेज फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. अब क्यों रेज किए जाते हैं? हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फंड चाहिए होता है. अब ये होते क्या है? एक रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होता है जिसमें हम प्रिंसिपल अमाउंट या फिर वाउचर अमाउंट, दोनों ही अमाउंट को हम रुपीज में रिटर्न करेंगे. अब प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? जो टोटल अमाउंट हमने रेज किया होता है वो हम विद इन टाइम लिमिट, जितने साल का बॉन्ड होगा उतने साल में उस प्रिंसिपल अमाउंट को रिटर्न करेंगे. और जो वाउचर अमाउंट, जो इंटरेस्ट पे करना होगा, उस सक्सेसिव ईयर्स में हम उस इंटरेस्ट को पे करेंगे. अब इसमें जो रिस्क है वो रिस्क इन्वेस्टर अपने ऊपर लेता है, बिकॉज ये एक रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है. अगर विद टाइम रुपी डेप्रीशिएट होता है तो हमें उस करेंसी में पे नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ रुपी में रिटर्न करने हैं पैसे. ऑलराइट, अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें, सबसे पहले इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन ने 2014 में मसाला बॉन्ड इशू किए थे. उसके बाद सक्सेसिव ईयर्स में डिफरेंट कंपनीज थे या फिर डिफरेंट बैंक्स ने मसाला बॉन्ड के थ्रू फंड रेज किए इंडिया में. HDFC बैंक ने 3000 करोड़ मसाला बॉन्ड्स के थ्रू इशू किए, रेज किए. ऑलराइट, और NTPC ने भी फर्स्ट टाइम ग्रीन मसाला बॉन्ड के थ्रू फंड्स रेज किए. रिसेंटली 2019 में केरला गवर्नमेंट ने थ्रू केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड के थ्रू 2150 करोड़ रुपीस का फंड रेज किया है. ऑलराइट, अगर हम इसके बेनिफिट्स देखें, बेनिफिट्स क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज हो रही है. हम ग्लोबल ट्रेड में हम बात करते हैं डी डॉलराइजेशन की, उसी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, इसके थ्रू एक इकोसिस्टम जनरेट हो रहा है जिसमें हम रुपीज की इंटरनेशनलाइजेशन कर रहे हैं. ऑलराइट, और जो रिस्क की डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर ज्यादा जा रही? इन्वेस्टर के ऊपर ज्यादा जा रही. तो एक ग्लोबल जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसके साथ भी हम अपने आप को इंटीग्रेट कर रहे हैं, और जो रिस्क है, करेंसी का रिस्क है, वो भी इन्वेस्टर पे जा रहा है. ऑलराइट, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में फाइनेंसिंग में हमें हेल्प कर रहा है. अगर इसके साथ हम चैलेंजेस देखें, चैलेंजेस क्या है? जो रिसेंटली केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड की अंडर स्क्रूटनी है वो, ठीक है, केरला CM को नोटिस सर्व किए जा रहे, तो इसकी वजह से हो सकता है फॉरेन इन्वेस्टर इन स्क्रूटनी की वजह से इन मसाला बॉन्ड्स को खरीदने से बचे. ऑलराइट, और क्या हो सकता है कि जो इन्वेस्टर की डिमांड है इट कैन बी वोलेटाइल. ठीक है, अगर रुपी वीक होता है तो एक जनरल टेंडेंसी है कि जो इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो इन बॉन्ड्स को नहीं खरीदेगा. तो ये चैलेंजेस है हमारे पास. ऑलराइट, अगर हम रिसेंट कंट्रोवर्सी देखते हैं, रिसेंट कंट्रोवर्सी क्या हुई है कि ED ने नोटिस सर्व किया है केरला CM को रिगार्डिंग केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के जो मसाला बॉन्ड्स इन्होंने इशू किए थे 2019 में. ठीक है, हुआ क्या था कि 2019 में केरला गवर्नमेंट ने डुअल लिस्टिंग करी थी मसाला बॉन्ड्स की इन लंदन एंड सिंगापुर टू रेज फंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. ऑलराइट, और ये फंड डुअल लिस्टिंग के थ्रू रेज किए थे 2150 करोड़ रुपीस, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए. ऑलराइट, अब हुआ क्या है कि केरला गवर्नमेंट ने RBI से तो परमिशन ली थी, ठीक है, बट केरला गवर्नमेंट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से परमिशन नहीं ली थी. अब इसी के थ्रू कैग की रिपोर्ट में बोला गया कि ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 293 में बताया गया है कि अगर कोई भी राज्य की सरकार फॉरेन से बोरोइंग करती है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है. बट केरला सरकार ने ऐसा नहीं किया. अब इसके पीछे रीजन क्या है कि केरला में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है आफ्टर कोविड. उसके पीछे रीजन क्या है कि टूरिज्म कम हो रहा है, अब कि टूरिस्ट कम लोग केरला जा रहे, जिसकी वजह से फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है केरला में. सेकंड रीजन कि अगर अदर स्टेट्स 1 रुपया खर्च करती है किसी एक पर्सन पे, उसकी वेलबींग पे, तो वहीं पे केरला अदर स्टेट्स का 3.75 मोर स्पेंड कर रही है, जिसकी वजह से फिस्कल बर्डन बढ़ रहा है केरला की सरकार पे. ऑलराइट,
और जो केरला में मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर्स क्या करते हैं कि अपने 4 से 5 पीए रखते, ठीक है, और उन जितने भी पीए को रखते हैं उनको लाइफ लॉन्ग पेंशन देते हैं, जिसकी वजह से फिस्कल बर्डन आ रहा है। ऑलराइट, और कुछ पहले केरला में लॉटरी सिस्टम होता था, बट अब ऑनलाइन बेटिंग एप्स आ चुकी है, जिसकी वजह से केरला का रेवेन्यू बेटिंग एप्स के बेटिंग लॉटरीज के थ्रू भी कम हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि फिस्कल कम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है केरला की गवर्नमेंट के पास। ऑलराइट, और एक ओवर स्टाफिंग का इशू भी है। अगर अदर स्टेट्स में हम देखें कि पर 1000 7 to 8 एम्प्लॉयज है, बट केरला गवर्नमेंट में मोर देन 15-16 एम्प्लॉयज पर 1000 पर्सन है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं इससे कि वहां पे गवर्नेंस अच्छी होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा होगा, अदर स्टेट में वो चीजें नहीं होगी, बट उससे फिस्कल बर्डन भी आ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। तो इसी के लिए ड्यूरिंग वाजपेयी सरकार एक एक्ट आया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM एक्ट, ठीक है। उसमें होता क्या था कि फिस्कल डेफिसिट के टारगेट दिए गए थे। अगर प्रेजेंटली स्टेट का जो टारगेट है दैट इज 3.5% ऑफ जीडीपी, कि जीडीपी का 3.5% से आप ज्यादा लोन नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो बिकॉज फिस्कल बर्डन बहुत ज्यादा है केरला के पास, तो केरला में 2019 में मसाला बॉन्ड्स के थ्रू 2150 करोड़ रुपए मसाला बॉन्ड के थ्रू इशू किए और इतना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लेकर आए। अब इसमें कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये है कि ईडी ने नोटिस सर्व किया है केरला सीएम को, ठीक है। नोटिस में बोला गया है कि ये फेमा की वायलेशन है, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, और इसी वजह से कि जो केरला सीएम है एंड अदर जो वहां पर फाइनेंस मिनिस्टर है, दे आर अंडर द स्कैनर ऑफ ईडी। अब ईडी इस पूरी प्रोसेस को स्क्रूटनाइज कर रहा है। अब इससे क्या होगा? इससे इश्यूज ये क्रिएट हो गए, जो फॉरेन में इन्वेस्टर बैठे होंगे, वो इन्वेस्टर अब इन स्क्रूटनी की वजह से अब इन्वेस्ट नहीं करेंगे मसाला बॉन्ड्स में, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।